दोस्तों, कैसे हो? सब कुछ ठीक है ना? अगर सब कुछ अच्छा है तो चलो, आज मैं अपनी अधूरी लव स्टोरी का आखिरी हिस्सा बताने जा रहा हूं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए पहले भाग 1 देखिए, तभी पूरी कहानी समझ आएगी। और हां, आज इस वीडियो में मैं अपनी लव स्टोरी को पूरी तरह खत्म करने वाला हूं और आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में इस प्यार में क्या-क्या फेस किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह जब मेरा ट्यूशन खत्म हुआ तो मैं स्कूल चला गया। शाम को जब मैं ट्यूशन पहुंचा तो वहां पहले से ही सब आ चुके थे। पूरा कमरा भर चुका था, कहीं बैठने की जगह नहीं थी। मैंने इधर उधर थोड़ा देखने की कोशिश की तो आगे की लाइन में एक खाली जगह मिली, लेकिन वहां वही लड़की बैठी थी और बस वहीं पर एकमात्र जगह थी। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास बैठना थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने अपने कुछ दोस्तों से कहा कि वे वहां बैठ जाएं, लेकिन कोई भी आगे जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि आगे की लाइन में सिर्फ पढ़ाकू स्टूडेंट्स बैठते थे और जो वहां बैठता उससे मास्टर सवाल जरूर पूछते थे। इसी डर से कोई भी आगे जाने को राजी नहीं था। अब मैं क्या करता? अगर उसके पास बैठता तो अजीब लगता और अगर आगे जाता तो मास्टर के सवालों का डर था। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और वहां बैठ गया। लेकिन दोस्तों, उस दिन मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो बाहर निकल जाएगा। वहां जगह भी बहुत कम थी और मेरा पैर उसके पैर से छू रहा था। इसलिए मैंने खुद को थोड़ा सिकोड़ लिया ताकि वहां और किसी के बैठने की गुंजाइश ही न बचे। भाई, मेरा प्यार सच्चा था और तुम लोग कुछ गलत मत समझना। तब मुझे प्यार व्यार के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं था। बस सब कुछ अपने आप हो रहा था, जिसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। खैर, अब मैं अपनी कहानी पर वापस आता हूं। उसी समय हमारे ट्यूशन मास्टर आए और बोले, आज तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है। भाई, ये सुनते ही मेरी टेंशन और बढ़ गई। मैं पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था और जब मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखे और कहा, जल्दी से इनके जवाब लिखो, तो मैं पूरी तरह फंस गया। मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता था। सब लोग कुछ न कुछ लिख रहे थे, लेकिन मैं बस उनके चेहरे देख रहा था। मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर बैठे थे और मैं क्लास की लड़कियों के बीच फंस गया था। अब आप सबको पता है कि लड़कियां लड़कों की कितनी मदद करती हैं। सच कहूं, उस दिन सभी लड़कियों ने अपनी कॉपियां इस तरह छिपा ली थीं जैसे उनमें उनका पूरा खजाना छुपा हो। भाई, कोई एक भी लड़की मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर रही थी। अब मैं क्या करता? बस छत पर लगे पंखे और लाइट को देखने लगा। तभी धीरे से मुझे हे की आवाज सुनाई दी। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन वे सब अपने काम में लगे हुए थे। फिर मैंने इधर उधर देखा तो पता चला कि वो नई लड़की मुझे बुला रही थी और मेरे जवाब बताने की कोशिश कर रही थी। भाई, सच कहूं, उस समय मैं उसके जवाब सुनने के बजाय बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। तभी ट्यूशन मास्टर आ गए और सबकी कॉपियां ले ली। मैं अब भी उसे देख रहा था। बाद में वह मेरे पास आई और डांटते हुए बोली, तुमने कुछ लिखा ही क्यों नहीं? मैं क्या जवाब देता? बस मुस्कुरा दिया। इसके बाद हमारी ट्यूशन में बातें होने लगीं, लेकिन फिर उसकी बहन की शादी थी और वह ट्यूशन आना बंद कर दी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी बहन की शादी के बारे में सभी को पता था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बाद में मेरे एक दोस्त ने मुझे उसका एक फोटो दिखाया जिसमें वह किसी लड़के के साथ थी। भाई, ये देखकर मेरे अंदर कुछ अजीब सा होने लगा। मुझे भरोसा नहीं हुआ तो मैंने उसके इंस्टाग्राम पर जाकर वही फोटो देखनी चाहिए। वहां वह फोटो नहीं थी, लेकिन एक फैमिली फोटो थी जिसमें वह उसी लड़के के साथ खड़ी थी। फिर जब मैंने उस लड़के के इंस्टाग्राम पर जाकर देखा तो सच सामने आया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था, जो उसकी बहन से शादी करने वाला था। भाई, उस लड़के के पास सब कुछ था, बाइक, मोबाइल, कैमरा और सबसे ज्यादा पैसा। शायद इसी वजह से उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन कोई बात नहीं, ये उसकी जिंदगी थी, उसकी मर्जी थी, वह जिसके साथ खुश रहे। मैं एक आम गरीब लड़का, उसकी लाइफ में दखल देने वाला कौन होता? इसीलिए मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। वैसे भी मुझे 9वीं कक्षा में जाना था, तो मुझे अच्छा बहाना मिल गया उससे दूर जाने का। पर कुछ ही दिनों बाद मेरे दिल में अजीब सी खालीपन महसूस होने लगी। भाई, मैं क्या करता? उसकी यादें बार बार आ रही थीं। इसलिए दोस्तों, अगर इस दुनिया में कुछ चाहिए तो सबसे पहले पैसा कमाओ। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तभी खुशी और प्यार मिलेगा। लेकिन एक बात कहूं, मैं कभी भी प्यार को पैसों से तौलना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं कभी भी प्यार को पैसों से नहीं तौलूंगा। पर हां, इस जालिम दुनिया में पैसा होगा तो सब कुछ होगा, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए भाई, पहले कमाओ, फिर प्यार व्यार के बारे में सोचो।